आज हम भगवत गीता का दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, जिसमें पहला खंड जो है वो गुरु के बारे में चर्चा होगी। और पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह से अर्जुन अपने मति भ्रम से बिल्कुल अवस्था उसमें चले जाते हैं, विषाद में चले जाते हैं और कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण को 5 कारण देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो आपको याद है कौन क्या क्या कारण दिए कृष्ण अर्जुन ने कृष्ण को युद्ध नहीं करने के? हाँ, दिस इज गुड। इसमें सब नजर आ रहे हैं। कोई बता सकते हैं आप में से कि क्या क्या कारण दिया उन्होंने कि क्यों उनको युद्ध नहीं करना? उन्हें 5 अलग अलग कारण बताए थे। शरचरी, आपको याद है कि क्या कारण है? अर्जुना के क्या कारण है? आवाज अपने बंधु बांधव का उसके खत्म हो जाएंगे तो इसके लिए भोग करेगा। हाँ, दूसरा वो पता था कि ये जो अपनी है, जो उनके गुंजन है या किताबें है, उन सबको वो कैसे बंद करेगा। हम्म, हम्म, हम्म। बहुत अच्छा कि उनको उनको लगा कि ये सब चला जाएगा, चले जाएंगे तो फिर मैं भोग करूंगा। तो इसका था कि हाँ, और किसी सारी को? सब जब पूरे इतने आदमियों का बंद होगा, इतनी ज्यादा मर जाएंगे तो वो वन वन से हो जाता, वन संगीता का समस्या आएगी कि वर्ण सब संकर। हाँ, विचार बढ़ जाएगा। हाँ, हाँ, वर्ण संकर तो आएंगे। वन उसको वो कैसे वो जो संसार आज बाद में होगा वो कहाँ से अच्छा नहीं रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। तो इस तरह से वो 5 कारण दे के अर्जुन जो है अपना धनुष बाण रख देते हैं और हम नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। तो सेकंड चैप्टर जो है दूसरे अध्याय में ये 4 खंड हैं। तो पहले श्लोक से लेकर 10वें श्लोक में उसका जो फोकस है वो गुरु के ऊपर है। हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन कृष्ण को अपना गुरु मानते हैं। तो 11वें से 30वें श्लोक में कृष्ण जो आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं, तो उसका है फोकस है आइडेंटिटी, हम कौन हैं। और 31 से 53वें श्लोक तक कृष्णा 2 तरह के धर्म के बारे में अर्जुन को बताते हैं। कैसे उसका क्षत्रिय धर्म और फिर उसको भगवत धर्म के बारे में बताते हैं, बुद्धि योग के बारे में भी। और फिर अंतिम जो खंड है 54 से लेके 72 तक, उसमें एक सेल्फ रियलाइज पर्सन जो जिसको कि पूर्ण, आत्मरमा। हाँ, आत्म जो पूर्ण ज्ञान हो चुका है भगवान का, तो उसके क्या लक्षण है और ऐसे ऐसे व्यक्ति को हम कैसे पहचान सकते हैं, या एक गुरु की पहचान क्या होती है, सच्चे गुरु की पहचान क्या होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम भ्रमित हो जाते हैं। समाज में इतने लोगों को देखते हैं, कुछ चमत्कार से, कुछ अलग अलग चीज़ों से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो कृष्णा इसलिए उनके सारे सिम्टम्स देते हैं कि कैसे हम सही आदमी को पहचान सकते हैं। सो तो सबसे पहले ये जो शुरुआत है इस सेक्शन की, उसमें हम देखते हैं कि अर्जुना जो है वो एक बहुत महान योद्धा है, महारथी है वो, है ना? और अपने समय के उनका जो नाम, जो उनकी जो यश थी, वो पूरे भूमंडल में फैली हुई थी। भूमंडल क्या, बल्कि स्वर्ग लोक तक लोग उनको जानते थे। लेकिन इस सेक्शन में हम देखते हैं कि अर्जुन जो है वो एक बहुत ही अपने आप को एक दीन हालत में अपने आप को दिखाते हैं। और उस हालत में वो ये रियलाइज करते हैं कि मैं अपना खुद का दिमाग यूज करके मैं अपने आप को नहीं समझ सकता। तो ये पूरे सेक्शन में अगर हम एक चीज जो हम इसमें से निकाल सकते हैं वो है ये क्वालिटी ऑफ ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब कि मैं नहीं जानता। ज़्यादातर लोग हम देखते हैं दुनिया में वो ये बोलते हैं कि मेरे को पता है। अगर जैसे इंडिया में खासकर हम देखते हैं कि अगर किसी को भी भगवत गीता के बारे में अगर हम कुछ बोलें तो वो बोलेंगे कि मैं जानता हूँ, भगवत गीता तो सबके घर में है, कितनी बार हम देख चुके हैं, हम पूजा भी करते हैं।
तो उसके कारण क्या होता है कि हमें एक गलत हमारे मन में एक फीलिंग होती है कि इसके बारे में तो हमें सब पता है, लेकिन यहाँ पर हम एक विपरीत चीज देख रहे हैं, जहाँ अर्जुना जो है सबके सामने वो युद्ध भूमि छिड़ी हुई है, इतने हजारों लाखों की संख्या में लोग वहाँ खड़े हैं, लेकिन अर्जुना जो है वहाँ पे सबके सामने बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं पता। तो उसी को ह्यूमिलिटी बोलते हैं, नहीं कि हम जानना। अपने इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि जो हमारे दिमाग से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, हम उसको अपने दिमाग से उसका उत्तर हम नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें किसी और हायर पर्सन का, हमें गुरु की हमें सहायता चाहिए। एक्चुअली ज्ञान की जो शुरुआत है वही ह्यूमिलिटी है, या अपने आप को दीन अवस्था से ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान का जो फल है वो भी दैन्य है। तो इसमें कहा है ह्यूमिलिटी इज द मदर ऑफ जायंट्स, वन सीज ग्रेट थिंग्स फ्रॉम द वैली, ओनली स्मॉल थिंग्स फ्रॉम द पीक। अगर हम बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाएंगे अपने दिमाग में, तो हमें सब कुछ भी ध्यान से दिखाई नहीं देगा, ढंग से सब चीज़ छोटी छोटी दिखाई देंगी। और वही जब आदमी पहाड़ पे चढ़ के देखता है तो उसे सब छोटा दिखता है, पर अगर वो एकदम नीचे उतर जाएगा पहाड़ के और ज़मीन पे चला जाएगा, तो उसे चीज़ें एक्चुअली में जो जैसी हैं वैसी दिखाई देंगी वस्तुतः। तो इसी तरह से जीवन में भी हम ह्यूमिलिटी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग के 4 रूप होते हैं। हम जीवन में जब कोई भी निर्णय लेते हैं तो हम 4 तरह से हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। एक तो होता है इनडिसीजन। तो ये अलग अलग जो तरीके हैं, ये अलग अलग गुणों से संबंधित है। तो जो इनडिसीजन है ये तमोगुण से संबंधित है। तो इसके कारण जो मनुष्य है कोई भी तरह का डिसीजन नहीं ले पाता कि ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, दोनों में से डिसाइड नहीं कर पाता, या फिर चार तरह के समाधान होते हैं पर किसी में भी वो फोकस नहीं कर पाता है, या फिर उसको कोई समाधान ही नहीं सोचता है। और उसको समाधान सोचता भी है तो वो सोचता है हाँ ये कर सकता हूँ, लेकिन शायद नहीं करूंगा, अब कौन करेगा कौन इसमें, करेगा। हाँ ये तो होगा ही नहीं। कोई आई थिंक एक कहानी है ऐसे। एक बार क्या होता है, एक राजा जो है वो सोचता है कि ना ये पता करता हूँ कि सबसे ज्यादा आलसी आदमी कौन है। तो वो सब लोग जाते हैं खोजने के लिए सबसे आलसी आदमी कौन है। तो उसमें से वो कोई दो लोग होते हैं। तो 2 लोग में से आग लग गई होती है। तो एक जन बोलता है कि लगता है कि आग लग रिमेम्बर द स्टोरी, आग लग गई है, तो बहुत गर्म लग रही है। तो बोले कि तो दूसरा जन बोलता है कोई बात नहीं, दूसरी तरफ ओढ़ के सो जाओ नहीं लगेगी। तो पॉइंट इज कि ये जो एक इनडिसीजन है कि कोई भी हम कुछ कर नहीं पाते, वो तमोगुण का असर है और उसको हम बोलते हैं इनडिसीजन। तो अर्जुन ये दिखाते हैं इनडिसीजन। दूसरा जो है इनडिस्क्रेशन, मतलब कि हमें बिंदास, कि हमें चिंता नहीं है, हमें कुछ करना है तो बस करना ही है, उसके बारे में आगे पीछा कुछ नहीं सोचते हैं हम लोग, और किसी भी कीमत पे हमें वो करना है। तो उसको इनडिस्क्रेशन बोलते हैं कि हमें किसी भी चीज़ की संवेदनशीलता नहीं है उसमें। तो उसको वो ये रजोगुण के कारण होता है। तो देखते हैं कि लोग कैसे भागते हैं, थोड़े से पैसे के लिए बड़ा से बड़ा गंदा काम भी कर देंगे, या फिर कुछ भी पाने के लिए कुछ भी कर देंगे। तो वो डिसीजन मेकिंग जो होती है वो उसको इनडिस्क्रेशन बोलते हैं। मतलब कि जैसे कई बार हम ऐड भी देखते हैं, नाइकी का एक ऐड है, जस्ट डू इट, बाद में सोचना, पहले कुएं में कूदो बाद में सोचना, तो उसको हम इनडिस्क्रेशन बोलेंगे। फिर थर्ड है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन सतोगुण से आती है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब हम कुछ भी करने के पहले हम 1 सेकेंड खड़े होते हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं, शांति दिमाग से सोचते हैं। और ये खासकर हम ऐसी स्थिति में देखते हैं कि सपोज हमें बहुत गुस्सा है। आजकल बोलते हैं कि बड़े बड़े जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि अगर किसी का कोई ईमेल आया या कोई टेक्स्ट मैसेज आया तो हमें बहुत गुस्सा आया उसके मैसेज पे, तो हमने तुरंत वो मैसेज का जवाब दिया और उसको सेंड बटन दबाया और वो मैसेज चला गया, राइट। तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है कि उस मैसेज को भेजने के पहले हम 1 मिनट या 1 रात या जितने भी दिन हम सोचे उसके बारे में कि क्या ये मैं करना चाहता हूँ, इससे मेरे को क्या अच्छा होगा, इससे किसी का भला होगा, मेरा भला होगा। उसको बोलते हैं वो सतोगुण से उत्पन्न होती है उस तरह की सोच। तो और चौथी जो होती है जो सबसे हाईएस्ट है वो इंस्पिरेशन से होती है। मतलब इंस्पिरेशन भी क्या बोलते हैं, मतलब इंस्पिरेशन मतलब कि अंदर से जो एक भगवान से जो हमें एक प्रेरणा। हाँ। धन्यवाद। तो जो भगवान से जो प्रेरणा आती है, गुरु से जो प्रेरणा आती है, दिव्य ज्ञान से जो आती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम डिसीजन लेते हैं। तो ये सबसे तो इसमें हम लोग इंट्रोस्पेक्शन भी करते हैं, और इसमें दोनों का जो बेस्ट है वो इन्वॉल्व होता है। तो अर्जुन जो है वो ज़्यादातर अभी इनडिसीजन में है और अपने बारे में सोच रहे हैं खाली।
तो ये जो तमोगुण और रजोगुण में जब आदमी सोचता है ना, तो ज़्यादातर अपने बारे में ही सोचता है खाली, कि मेरे को इसमें क्या मिलेगा, मेरा क्या फ़ायदा होगा। रजोगुण में, और तमोगुण में वो उसको कोई फ़ायदा नुकसान की कोई पता ही नहीं, वो अपने उसमें आलस में पड़ा हुआ है, उसको कुछ करने की इच्छा नहीं है। और सतोगुण में जो है व्यक्ति दूसरों का फ़ायदा भी सोचता है, खाली अपना फ़ायदा ही नहीं सोचता बल्कि दूसरों का फ़ायदा भी सोचता है। और ये दिव्य जो चौथा है, जो इंस्पिरेशन वाला है, इसमें व्यक्ति दूसरों का फायदा सोचता है, पर सबसे पहले वो भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या प्लीज करेगा, वो भगवत के बारे में भी सोचता है। तो इसलिए ये सबसे जो कृष्ण जो है अर्जुन को उस तरफ ले जाना चाहते हैं कि तुम ये समझो कि मुझे क्या पसंद है, इस युद्ध के बारे में मेरा क्या निर्णय है। सो ये जो एक स्थिति होती है, जैसे ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि समाज में जब हम रहते हैं तो हम सबको ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि आई एम ओके, राइट। खासकर हम अमेरिका में किसी को भी हम पूछें हाउ आर यू डूइंग, तो बोलेंगे आई एम डूइंग गुड, राइट, आई एम वेरी गुड। तो ये जो एक हम दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हर तरह से हम बहुत अच्छे हैं, वो एक सामाजिक प्रभाव और एक सामाजिक प्रेशर के कारण हम ऐसा करते हैं। आजकल जैसे फेसबुक, सोशल मीडिया पे लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं अच्छी जगह पे वेकेशन कर रहा हूँ, अभी घूम के आया हूँ, और सब लाफिंग फेसेस लोग लगाते हैं अपने हंसते हुए चेहरे। तो इसमें ये एक बहुत फेमस एक मनोवैज्ञानिक है ब्रेने ब्राउन बोलकर, तो वो ये बात बताती है कि जब हम अपने रिश्तों में और अपने समाज में, जब हम अपने आप को ये अपनी जो रियलिटी है उसके साथ हम कंफर्टेबल होते हैं, और जब हम अपने अंदर, हमको शर्म नहीं आती अपने आप को दिखाने में, जो हम रियल हैं जिस तरह से हैं, तो वहाँ से वो बोलती है कि बहुत इनोवेशन, मतलब बहुत तरह तरह के क्या बोलेंगे, इन्वेंशंस, राइट, और हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें एक अलग तरह का एक रियलिटी उसमें आती है, और वहीं से हमारा चेंज भी आता है। जैसे हमें कई बार हम सोचते हैं ना कि हमें अपने लाइफ में ये चेंज करना है, तो वो चेंज का जो गर्भ है या जो बर्थ प्लेस है, वो ये एक फीलिंग है कि हाँ मैं ठीक नहीं हूँ, और मुझे और आगे प्रगति करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है, जैसे ये यहाँ पर एक ग्रुप है अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलकर, तो उसमें क्या होता है कि जो लोग एडिक्शन है जिनको, जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल या शराब का जिनको एडिक्शन है, वो लोग आके मिलते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले जो उनका जो स्टेप 1 है, उनका 12 स्टेप प्रोग्राम होता है, उनका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि वो ये बात एक्सेप्ट करें कि मैं एडिक्ट हूँ। मतलब कोई भी जो मुखौटा है, हम जो समाज में अपने आप को प्रभावशाली बनाए रखने के लिए एक मुखौटा बना के रखते हैं, तो वो मुखौटा उतार के जब आदमी खुद को देखता है और दूसरों को भी उस रूप में देखने देता है कि हाँ मेरे में कमी है और मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं दुख में हूँ, तब उससे आगे का रास्ता, स्पिरिचुअल लाइफ का रास्ता खुलता है उससे। एग्जैक्टली, स्पिरिचुअल लाइफ वहीं से शुरू होती है। जैसे हम देखते हैं कि महाराज परीक्षित भी जो है वो भी उसी स्थिति में है, उनको पता नहीं कि अब मैं क्या करूं, तो वो सुखदेव गोस्वामी से मिलते हैं, तो ये नहीं बोलते कि मुझे सब कुछ पता है, वो बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। वैसे चैतन्य महाप्रभु से जब रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी मिलते हैं, तो उस समय वो अपने जमाने के बहुत विद्वान थे, इतनी भाषाएं जानते थे और बहुत पंडित थे, लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिले तो वो बोले कि आमी मेरे को ये भी नहीं पता, मेरे को सब सारी दुनिया बोलती है कि मैं पंडित हूँ, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो इस तरह से जब हम अपने आप को उस तरह से अपने आप को उस जगह पे डालते हैं, तभी ज्ञान का जो मार्ग है वो हमारे लिए खुलता है। और दूसरी बात ये है कि कई बार एक बात मैं ये भी सोच रही थी कि हम क्या क्या मुखौटा पहनते हैं समाज में। हम अपने आप को ये जताते हैं कि हमारे पास बहुत वैभव है, वो एक मुखौटा होता है। हम बहुत अच्छे लोग हैं, वो एक अलग मुखौटा होता है। तीसरा मुखौटा कई बार धर्म का भी मुखौटा होता है कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, कि मैं बहुत मैं भगवान का बहुत स्मरण करता हूँ या करती हूँ। तो ये सारे मुखौटों को जब हम छोड़ के, जब हम अपने आप को जब देखते हैं कि मैं कौन हूँ, तो वो एक खराब जगह नहीं होती, उस जगह से फिर हम बहुत ऊंचे जा सकते हैं। तो ये एक वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से और दूसरी बात ये है कि कई बार जब हम सफरिंग के थ्रू गुजरते हैं तो हमें बहुत
मन में हमें बहुत वो होती है कि लोग क्या बोलेंगे, ये कितनी खराब मैं स्थिति से गुजर रहा हूँ, कितनी शर्म की बात है। लेकिन भगवत गीता में हम ये समझ रहे हैं कि आप सोचिए कि अर्जुना जो है वो इतने बड़े योद्धा होके भी उनको शर्म नहीं आ रही है, इवन दो उनके लिए एम्बैरेसिंग है कि वो इस तरह से सबके सामने बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो ये जब इसी को विषाद योगा बोलते हैं, मतलब कि कोई अगर दुख का समय भी आए तो उसमें हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें मेरा सब कुछ टूट गया, बल्कि उस टूटने से एक नई शुरुआत है। जैसे कि इसमें आप देखेंगे एक तितली जो है, तितली बनने के पहले वो कितने कितने बड़े विषाद के साथ जाती है, एक्चुअली में टूट सी जाती है वो। कितने दिन हो गए ना, आई फॉरगॉटन ऑल दिस स्लाइड्स। इट्स नाइस टू गो बैक, हाँ। ये कैटरपिलर क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। हाँ, भैया तो निकाली थी, रुको, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन भेज देता। जिससे निकलता है उसी को खा लेता है। अच्छा, कमला बोलते हैं कैटरपिलर को। कमला? Really? देखिए पत्ते खा रहा है ये। अब एक कुंड बन गया ये। इस समय बहुत तड़पता है ये इससे निकलने के लिए। वो कहते हैं कि जो इस समय जो तड़पता है ना, उसी से उसके जो पंख हैं वो सुदृढ़ होते हैं, और उसके कारण ही वो सही सलामत निकल पाता है। अगर उस समय अगर उसको बीच में से छुड़ा दिया जाए तो वो तितली जो बेकार हो जाएगी, उसके पंख पंख नहीं डर। इसको एक किताब लिखी थी किसी ने, उन्होंने लिखा था कि किस तरह से ब्रोकन ओपन, उस बुक का नाम था, मतलब कि किस तरह से जब हम अपने जीवन काल में जब कोई बहुत ही खराब दौर से गुजरते हैं तो वो किस तरह से हमारे लिए एक और ऊंचा जाने के लिए नया द्वार खुलता है। पर उस समय पे लोग हम दो रास्ते ले सकते हैं। एक तो कई लोग जैसे हैं कि एडिक्शन में चले जाते हैं, लोग कुछ पीने लग जाते हैं, या फिर कुछ बुरी आदतें स्वीकार कर लेते हैं कि मेरा जो दुख है, इतना दुख है, उसको हटाने के लिए मैं क्या करूं। तो उससे फिर आदमी और भी नीचे चला जाता है। पर उस समय पे जो एक अपॉर्चुनिटी आई है, उसको अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल करें और अगर हम सही प्रेरणा लें, अगर हम स्पिरिचुअल प्रेरणा लें, तो हम उससे हम अपने जीवन में एक नया जीवन पाएंगे। तो ये जो है ये फिर ये इसमें हम देख सकते हैं कि हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं। हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, पर जब हम देखते हैं कि हम पूरे ब्रह्मांड को देखें तो हमें समझ में आएगा कि हम नहीं के बराबर हैं। तो इसमें फिर से वही बात है कि अर्जुना जो, हम अभी भगवत गीता के वर्सेस हमने देखे नहीं है तो वो भी हम देखेंगे। तो उसमें अर्जुना जो है कृष्ण को यही बोल रहे हैं कि मैं कैन यू बी सी वो रहा सामने, इंग्लिश का है की बात, हिंदी वाली ऊपर है। चाची को बोलते हैं हिंदी वाली पढ़ देगी। नहीं, हम लोग इंग्लिश को हिंदी में कर देते हैं ना, मुश्किल है। तो जैसे हमने, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि हम अभी ये दैन्य के बारे में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें शुरू में सबसे पहले सेकंड टेक्स्ट में सेकंड चैप्टर के सेकंड जो श्लोका है उसी में कृष्ण अर्जुना को सबसे पहले तो डांटते हैं। तो गुरु से डांट सुनने के लिए सबसे पहले हमें दैन्य होना पड़ेगा, राइट। कृष्ण बोलते हैं कि तुम आर्य के जैसे बात कर रहे हो, लेकिन तुम एक्चुअली में तुमको कुछ नहीं पता। तुम इस तरह की तुम्हारे अंदर इतना मैल कैसे आ गया तुम्हारी सोच में। फिर उसके बाद अर्जुना जो है यहाँ पर ये वाला एक बहुत फेमस श्लोका है, कृपा भी आएगा इसमें। तो श्लोका पढ़ेंगे? नहीं, श्लोका हाँ पढ़ सकते हैं। अर्जुन, let's just show this and then we'll read the shloka. अच्छा। This is Earth. This is where you live. And this
solar system. Here's the distance between तो the इसमें दिखा रहे हैं कि हम कितने छोटे हैं। हमें लगता है कि हम अपनी इस छोटी सी धरती पर रहते हैं और हमारा अच्छा सा घर है, तो हमें लगता है कि हम कितने सिग्निफिकेंट हैं, बट पूरे ब्रह्मांड के कंपैरिजन में हम every planet in our entire solar system. But let's talk about planets. The great red spot on Jupiter, that's about 2 times as big as Earth. And Saturn is about 9 times wider than Earth. Saturn's rings are so large that the fragments within them are as large as mountains. एक्सप्लेन करो ना तुम, But that's nothing compared to our sun. Just remember, और पॉज करो। ये हमारा, this is Earth from the moon. This is Earth from Mars. ये देखिए, ये तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। अर्थ जो है मंगल ग्रह से कितनी छोटी सी दिखती है, और इसमें कहा गया है कि जो बृहस्पति प्लैनेट है उसके जो एक बड़ा सा स्पॉट है उसमें पूरी की पूरी धरती घुस जाएगी। तो एक बार एक्चुअली प्रभुपाद के साथ भी ये ऐसी एक वार्तालाप हुई थी। प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे तमाल कृष्ण महाराज, तो उनको प्रभुपाद ने बोला, वो लॉस एंजलिस में थे, तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि तुम कहाँ हो, तुम यहाँ पे इस वाटसेका एवेन्यू पे तुम नहीं, उन्होंने देखा कि तमाल कृष्ण महाराज को थोड़ा घमंड हो गया है, वो अपनी सेवाओं के कारण उनको थोड़ा घमंड हो गया था, तो प्रभुपाद उनको वापस धरती पे लाना चाहते थे। क्या बोला? तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ पर हो, तो उन्होंने कहा कि मैं लॉस एंजलिस में हूँ या इस मंदिर में हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये लॉस एंजलिस कहाँ पर है, तो ये इस धरती पे है। नहीं, वो उन्होंने कहा कि ये वेस्ट कोस्ट पर है। वेस्ट कोस्ट कहाँ है? अमेरिका में है। अमेरिका कहाँ है? धरती पे है। धरती कहाँ है? तो सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम कहाँ पर है? तो इस तरह से उनको ऐसे से दिखाते गए, और दिखाने के बाद उन्होंने बोला कि इतनी बड़ी धरती में एक छोटा सा तमाल है जो अपने आप को ये सोच रहा है कि मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ। तो जब हम अपने आप को, जब हम ब्रह्मांड के कंपैरिजन में जब हम अपने आप को देखते हैं, तो हमें रियलाइज होता है कि एक्चुअली हम जो है बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, राइट, बहुत तुच्छ है। तो ये है तो ये लोग जो है ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। रिचर्ड डॉकिंस जो है एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ के लिए हमें गुरु की क्या ज़रूरत है। हम तो अपने आप ही फिगर आउट कर सकते हैं। हमारा मन हमें जो बोलेगा, जो हमको समझ में आएगा, उसी हिसाब से हम आध्यात्मिक जीवन को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्योंकि लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन जो है मेरे और भगवान के बीच में, इसमें किसी दूसरे को क्यों घुसाएं। बाकी चीज़ों में तो हम दूसरों को पूछ सकते हैं, बट ये अध्यात्म के बीच में विषय में हमें किसी के पास नहीं जाना चाहिए। हमें किसी के पास नहीं जाना चाहिए। और बल्कि हमें कई बार ये भी लगता है कि एक तरह से बोली जाती है बात कि जतो मत ततो पथ, कि आप जो समझ लिए, आपको जो समझ में आ गया वही आपका पथ बन गया। और ये भी सोचते हैं लोग कि हमारे परिवार में तो ये प्रथा चली आ रही है, हमारे परिवार के इष्ट देव तो यही हैं, हमारे ऐसी पूजा होती है, तो हमें पूछने की जरूरत नहीं है, बस करते जाओ इसको। हाँ, तो इसमें ये रिचर्ड डॉकिंस जो है ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, और एक बहुत ही मतलब हंसी की बात है कि एक्चुअली ये बहुत बड़े नास्तिक भी हैं। ये मतलब इन्होंने नास्तिक धर्म अपना लिया है, और इन्होंने बहुत इसके लिए बहुत लेक्चर्स देते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो इसमें इस वीडियो में, जो कि हम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि पूरी इंग्लिश में है, इसमें बेसिकली वो यही बोल रहे हैं कि हमको हर फील्ड में हमें एक्सपर्ट्स चाहिए। जैसे हमें अगर बीमारी हो जाती है तो हम किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे असम में से लोग कई बार जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, मद्रास जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। तो हमें हर स्कूल भी हम जब खोजते हैं तो अपने बच्चे के लिए सबसे बेस्ट स्कूल खोजते हैं, क्योंकि वहाँ पे बेस्ट टीचर्स हैं। तो इस तरह से हम अपने जीवन में हम हर तरह के फील्ड में हम एक्सपर्ट खोजते हैं। तो अध्यात्म का जब समय आता है या जीवन में कोई संकट आता है, तो उस समय पे हम एक्सपर्ट क्यों नहीं खोजते? तुमको दिखाना नहीं है ये देख के कैसे होगा ना, इसमें नहीं समझ लेंगे, थोड़ा सा दिखा सकते हैं। और ये बहुत फनी बात है। As you might expect, Republicans tended to support military action, while Democrats were more reluctant. और ये बहुत फनी चीज़ है, इसको पॉज करो, बता देते हैं क्या बोल रहे हैं। Doesn't exist. तो ये लोगों ने ना एक्सपेरिमेंट किया अमेरिका में। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे एक प्रपोजल रखा, एक सर्वे किया, जिसमें उन्होंने ऐसे न्यूज़ में एक बोला कि एक प्लैनेट, एक आइलैंड है, एक द्वीप है, जो कि एक्चुअली में नाम अग्रवाना उसका ऐसा कुछ नाम दे दिया जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है।
तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो नहीं, उसको बॉम्ब करना चाहिए कि नहीं करना हाँ, चाहिए? बॉम्ब करना चाहिए कि नहीं करना तो चाहिए? यहाँ पे ऐसे दो पार्टियां है ना, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, सबने बोला कि करना चाहिए। रिपब्लिकन्स ने बोला करना चाहिए और डेमोक्रेट्स ने बोला नहीं करना चाहिए। हाँ, और द फनी थिंग इज कि वो जगह ही एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस वीडियो में वो यही बता रहे हैं कि हमको जो है एक्सपर्ट्स की जरूरत है, मतलब इस तरह से जो हम बिना जाने आधा आधा ज्ञान और कुछ अपने अपने मन से हम निकाल के हम कुछ भी प्रस्तुत कर देते हैं, तो वो चीज जो है। Disney film Aladdin. Only about half the people surveyed figured this out, and liberals and conservatives gleefully pointed fingers at each other. For experts in foreign affairs, however, there was no way around the alarming reality that so many Americans had a well-defined view on bombing a cartoon. I'm one of those experts. I teach both civilians and military officers. बस करते हैं। तो इसमें बेसिकली ये दिखाया गया है कि हमें एक्सपर्ट्स की हर स्तर पे ज़रूरत होती है। और ये क्या हो गया, दोनों चल गए थे। I've advised the Pentagon, the CIA. तो ये एक कोट है जिसमें बोला जा रहा है कि जो अपने आप को ही जो गुरु माने, वो उसको जो शिष्य मिला वो एक मूर्ख मिला। अपने आप के रूप में एक मूर्ख शिष्य मिला उसको। ओह अच्छा, फिर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि गुरु, इसमें इस पूरे सेक्शन में अर्जुना जो है कृष्ण को गुरु एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक Maybe we should read the verse. हाँ ठीक है। तो ये 7वां श्लोक जो है ना भगवत दूसरे अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। आपके पास अगर गीता हो तो आप निकाल सकते हैं। तो इसमें अर्जुन कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। ये सब कुछ दिमाग लगा लगा के वो पस्त हो जाते हैं, फिर कृष्ण की सहायता लेते हैं। वो कहते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयशान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। Now I am confused about my duty and I have lost all composure because of miserly weakness. तो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे मेरा धर्म क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, उसके बारे में पूरा कंफ्यूज हो गया हूँ और इसके कारण मैं पूरा अपना मानसिक संतुलन खो बैठा हूँ। In this condition I am asking you to tell me for certain what is best for me. तो वो कह रहे हैं कि इस स्थिति में आप मुझे बताइए कृष्ण कि मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है, सबसे उत्तम रास्ता क्या है। Now I am your disciple and soul surrendered to you. अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपको पूरी तरह से समर्पित हूँ। प्लीज़ इंस्ट्रक्ट मी। अब आप मुझे समझाइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये अर्जुन का जो ये एक्शन है कि कृष्ण को अपने गुरु के रूप में, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्जुन कंफ्यूज होकर कुछ और भी कर सकते थे, युद्धभूमि से चले जा सकते थे, पर उन्होंने अपने सारे सवाल जो है कृष्ण के सामने रखे और पूरी भगवत गीता में वो कृष्ण से सवाल पूछेंगे। तो मतलब लाइफ में डिफिकल्टी आएंगी और हम कंफ्यूज भी होंगे और श्योर भी नहीं होंगे क्या करना चाहिए, तो सबके साथ होगा। तो उस समय पे हम किसका सहारा लेते हैं, किसकी ओर देखते हैं और किससे हम ज्ञान लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें ये कि ना बहुत अमेजिंग एक वो है एग्जाम्पल है कि जैसे टर्टल होते हैं ना, टर्टल कछुआ। कछुआ, हाँ कछुआ। तो अगर कभी ऐसे सोचें कि कोई एक कछुआ है, वो समुद्र में कितने समय से वो 100 साल से वो समुद्र के अंदर घूम रहा है, ठीक है। और वो एक बार बोलते हैं कि ये जो सी टर्टल है वो सिर्फ अगर 100 साल में एक बार समुद्र के ऊपर ऐसे सांस लेने के लिए ऊपर आए और उसी समय कोई एक रिंग, एक जैसे ये गोल रिंग है, वो वहां पे कहीं पे वो फ्लोट कर रही है उस समुद्र के अंदर, और वो जब वो निकल कर आए उसी समय वो रिंग जो है उस कछुए के गर्दन के अंदर वो घुस जाए, तो वो उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, उसको मैंने कितना क्या चांस होगा कि ऐसा हो सकता है। तो बहुत रेयर चीज है, राइट। तो उसी तरह से ये जो बोलते हैं कि जो गुरु जो मिलना है ये उतना ही रेयर है। तो एक वर्स है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, की जो ब्रह्मांड में भ्रम करते करते, जिस तरह से ये कछुआ जो है वो इस समुद्र में भ्रमण कर रहा है और करते 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 अचानक से उसको एक ऐसा एक अवसर मिले कि उसको ये कोई ज्ञान देने वाला गुरु मिले, तो वो उसको इस एनालॉजी के साथ कंपेयर किया जाता है। ये बहुत दुर्लभ है। ये बहुत अच्छी कहानी है। तो इसमें जो कृपण का जो है, अर्जुन कहते हैं ना कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव,
कि एक मन की कृपणता के कारण मेरी ये हालत हो गई है। तो हमारी भी जो इस भौतिक जगत में जो हम मुसीबत में फंसते हैं, तो एक्चुअली मन की कृपणता ही होती है। उसके कारण हम अपना जीवन जो है, हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है उसको हम नहीं तलाशते, बल्कि हम जो व्यर्थ की चीज़ें हैं उसी में अपना समय बिताते हैं। तो एक कृपण क्या होता है ये इस वीडियो में दिखाते हैं। इस सेक्शन में प्रभुपाद जो है वो कृपण के ऊपर बहुत उल्लेख करते हैं। तो हम ये इसका हम आपको कहानी बताएंगे। इसको बंद कर देते हैं। तो ये एक आदमी होता है, तो वो उसके पास धन होता है, वो सोना होता है। तो वो क्या करता है कि उस सोने को ले जाकर वो इस पेड़ के पास में एक गड्ढा खोद के उसके अंदर रख देता है, और रोज सुबह आता है, रोज उस गड्ढे को खोलता है, रोज देखता है कि अरे मेरे पास तो बहुत अच्छा सोना है, फिर से उसको ढक के फिर से वो अपने घर में चला जाता है। तो क्या होता है, पीछे से एक चोर देख लेता है कि ये तो रोज बुढ़ा जो है आके देख रहा है, तो वो उसको चोरी करके ले जाता है और उसकी जगह पत्थर छोड़ जाता है। तो ये रो रहा है बैठ के, वो बोलता है कि अरे मेरा सारा सोना चोरी हो गया। तो लोग आते हैं तो उसको बोले कि तुम क्या चीज के लिए रो रहे हो? तो बोले मेरा इसमें सोना था। तो बोले कि तुम इसको क्या कर रहे थे? बोले नहीं, मैं रोज आके सिर्फ देखता था। तो बोले कि जब तुम देखते थे उसको, तुम कभी यूज ही नहीं किए, तो तुम चाहे सोने को देखो या पत्थर को देखो, बात एक ही बात है। तो उसी तरह से कहा गया कि हमारे जो ये मनुष्य जीवन में जो हमें बुद्धि मिली है, विशेष बुद्धि मिली है, तो उसका पर्पस ये है कि हम उस बुद्धि को एक विशेष काम, जो उसका जो मुख्य काम है कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, भगवान को तलाश करने के लिए उस बुद्धि को यूज़ करना चाहिए। हम अपनी बुद्धि सारा जीवन पैसा, परिवार, प्रतिष्ठा और समाज के जो चक्कर है उसी में हम बिता देते हैं उस बुद्धि को, और जबकि उसका असली इस्तेमाल है हमें जो गोल्ड है, जो एक्चुअल गोल्ड है भगवान के रूप में, उसको तलाशना चाहिए। तो फिर क्या होगा, जीवन के अंत में कोई ना कोई चुरा के ले जाता है हमारे पास जो भी होता है, अंत में तो सब चला जाता है, और फिर हम लास्ट में हम दुखी होते हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसमें ना ये जो शब्द जो कृपण यूज किया जा रहा है, क्योंकि जनरली हम लोग नहीं सोचते हैं कि अगर हम आध्यात्मिक जीवन को हम अगर नहीं ले रहे हैं तो उसमें हमने कोई कृपणता दिखाई, लेकिन इसमें ये इस तरह से उसको दिखाया जा रहा है कि मनुष्य जीवन जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वेल्थ है, एक संपद है, और साथ में हमारी ये जो इंटेलिजेंस है और सब कुछ जो हमारे पास दिया गया है, वो अगर हम उसको असली पर्पस के लिए अगर नहीं यूज़ करें तो हमने अपना सब कुछ ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया है। तो इसमें अर्जुन एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं इस श्लोका में, शिष्य कार्पण्य 275 स्वभाव पृच्छा में ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यश श्रेय शान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। यश श्रेय शान, तो श्रेय जो है मेरे को एक्चुअली में सबसे बेस्ट जो मेरे लिए वो बताओ, ना कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तो श्रेयस का अर्थ होता है कि हमारे लिए परमानेंटली क्या अच्छा होता है। तो दो चीज़ें होती हैं, श्रेयस और प्रेयस। तो प्रेयस का मतलब कि हम तत्कालिक लाभ खोजते हैं अपने जीवन में, कि हाँ पैसा, खुशी, पार्टी, ये सब, इसको तत्कालिक लाभ बोलते हैं। और जो होता है पूर्णतया लाभ, जो लंबे समय, जो हमारे अल्टीमेटली हमारे लिए जो लाभदायक है, उसको श्रेयस बोलते हैं, कि हमारी आत्मा के लिए क्या अच्छा है। तो प्रेयस का मतलब हमारे शरीर मन के लिए क्या अच्छा है तत्कालिक, और श्रेयस का मतलब है कि हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए क्या अच्छा है। तो ये एक स्टडी करी गई थी कि मतलब हमारे साथ जब अच्छा या बुरा होता है हमारे जीवन काल में, तो उसका हमारे ऊपर अगर बाद में उसको देखा जाए तो हम उसको कितना उसका असर होता है हमारे ऊपर। ये कि बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग स्टडी है, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक आदमी था, दो आदमी को उन्होंने कंपेयर किया। एक आदमी जिसको बहुत बड़ी लॉटरी मिली, और दूसरा आदमी जिसको उसका एक पाँव जो है वो उसको एम्प्यूटेट, उसको कट करना पड़ा। 6 महीने के बाद जब वो लोग उस दोनों आदमी के पास गए तो उन्होंने देखा कि दोनों का जो सेटिस्फैक्शन जो लेवल है वो सेम है। तो उससे इन लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला इस स्टडी के थ्रू कि ये कोई एक पैराडॉक्स है कि जिसमें कि अच्छा भी हो या बुरा भी हो, फाइनली जो हैप्पीनेस का जो लेवल है वो सेम ही रहता है। तो इसलिए हम जीवन में इतना सारा एनर्जी लगाते हैं कि हमारे साथ खूब अच्छा इच्छा हो, या फिर एनर्जी लगाते हैं कुछ बुरा हो जाता है तो इतनी सारी एनर्जी लगाते हैं कि बुरा कैसे हटे। और अल्टीमेटली जो हमारा एक लेवल ऑफ हैप्पीनेस है वो हमारा एक सेट है ऑलरेडी, जितना हमें मिलना है उतनी हैप्पीनेस मिलेगी हमको, या उतनी हम फील करेंगे। तो अर्जुन इसलिए बोल रहे हैं कि क्या फायदा, वो कृष्ण को ये बोल रहे हैं कि मेरे को वो हैप्पीनेस के बारे में मत बताओ, मेरे को उस हैप्पीनेस के बारे में बताओ जो मेरे लिए अल्टीमेटली मेरे लिए अच्छा हो, लाभदायक हो। सो अर्जुन सरेंडर कर देते हैं कृष्ण को यहाँ पर। ओह अच्छा, ओके। तो ये इस पूरे सेक्शन में
बेसिकली यही बात बताई गई है कि अर्जुना जो है फाइनली कृष्ण के पास जाके बोलते हैं कि अब मेरे को आप अपनी शरण में ले लें और मेरे लिए क्या लाभदायक है वो मुझे आप प्लीज मुझे ज्ञान दीजिए। तो ये एक लास्ट ये स्टोरी बतानी चाहिए। ये वाला श्लोक पढ़ देते हैं इसमें। तो जब अर्जुन कृष्ण को जो समर्पित कर देते हैं ना, तो उसके बाद में जो सबसे पहले कृष्ण जो काम करते हैं, अर्जुन को डांटते हैं फिर से। तो पहली बार तो श्लोका नंबर 2 और 3 में डांटे उसको, उनको कहा कि तुम्हारे अनार्य हो, तुम नपुंसक के जैसे बात कर रहे हो, तुम्हारे खून में इतना मैल कैसे आ गया, तुम तो भरत वंश के हो, इस तरह की बेसिर पे की बातें क्यों कर रहे हो। और फिर लास्ट में जब कृष्ण भगवत गीता बोलने लगते हैं तो फिर से अर्जुन को डांटते हैं। उसको कहते हैं कि असोचयान, 11वें श्लोक है ये दूसरे अध्याय का, असोचयान अन्वसोचस्तम प्रज्ञावादम च भास्तसे गतासुन अगतासुंश्च नानु सोचन्ति पंडिता। सो कृष्ण कहते हैं, वाइल स्पीकिंग लर्नड वर्ड्स यू आर मोर्निंग फॉर व्हाट इज नॉट वर्दी ऑफ ग्रीफ, दोज हु आर वाइज लमेंट नाइदर फॉर द लिविंग नॉट फॉर द डेड। तो अर्जुन को कहते हैं कि तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी पंडित के जैसी कर रहे हो, पर तुम्हारी बात सारी बिल्कुल बकवास है, और तुम उसके लिए तुम शोक मना रहे हो जो कि शोक के लायक नहीं है। तो जो बुद्धिमान है वो इस तरह की बातें नहीं करता है। तो उसके बाद अब कृष्ण अपना गीता का अध्याय शुरू करेंगे। और ये एक बहुत 2-3 इसमें बातें एक आती है। एक तो ये आती है कि कृष्ण जो है तब तक बोलना शुरू नहीं किए जब तक अर्जुना जो है अपने आप को सरेंडर नहीं करते। जब तक अर्जुना ये बात नहीं बोलते हैं कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, तब तक ये ज्ञान जो है कृष्ण उनको, तब तक उनकी रिलेशनशिप जो है वो फ्रेंडशिप की थी, साख्य उनका आपस में फ्रेंड्स थे वो। तो एक बात है। और दूसरी बात एक जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आधा ज्ञान जो होता है उसको सिखाना ज़्यादा हार्ड होता है। तो ऐसे एक कहानी है कि एक बार एक वायलिन टीचर होता है, तो उसको उस वायलिन टीचर को एक स्टूडेंट आता है, वो बोलता है कि मैं तो बहुत साल सीखा हुआ हूँ वायलिन, तो मैं आपसे अब लेसन्स लेना चाहता हूँ। तो वायलिन टीचर ने बोला कि मैं तुमको $250 पर घंटा चार्ज करूँगा। फिर उसके बाद एक दूसरा स्टूडेंट आया, वो बोला कि मेरे को तो कुछ भी नहीं पता, मैं बिल्कुल आज तक अभी वायलिन उठाया भी नहीं हूँ। तो उसने बोला कि मैं तुमको $100 पर घंटा चार्ज करूँगा। तो किसी ने पूछा कि जिसको तो ऑलरेडी आता था तो उसको आपने ज़्यादा बोला, और जिसको एकदम नहीं आता उसको आपने कम बोला, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि इसलिए क्योंकि जिसको आता था उसमें आधा, उसको मेरे को कितना वक्त लगेगा पहले जो सीख चुका है उसको साफ करने में, फिर उसको मैं सिखा पाऊंगा। तो ये पॉइंट इसलिए कि यहाँ पे जो अर्जुना है वो अपने आप को एक क्लीन स्लेट के जैसे अपने आप को गुरु के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरे को कुछ नहीं पता, अब आप मुझे प्लीज़ बताइए कि मैं किस तरह से अपना जो अल्टीमेट जो गुड है, जो श्रेयस है, उसको मैं कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो ये भी एक हमने बात करी थी दैन्य भाव, और साथ में ये जो एक भाव है कि मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ कि मेरे को कुछ नहीं पता और मेरे को आप शुरुआत से आप मुझे बताइए। तो आज का ये हम प्रेजेंटेशन यहीं पर रोकते हैं, और फिर अगले वीक हम लोग आत्मा के बारे में बात करेंगे। तो आपको कोई सवाल? वो एक पोएम है उसमें, टच बाय द मास्टर्स हैंड, आई थिंक दे विल लाइक इट। वो इंग्लिश में है, पर ये पोएम तो प्रिंटेड नहीं है मेरे पास अभी। अब मैं वो निकाल दूंगी, बहुत अच्छी पोएम है। आई थिंक पापा जी विल आल्सो लाइक इट। एक सेकंड, टच ऑफ शेयर करना जरूर मास्टर्स हैंड। नहीं उसमें पोएम तो है नहीं, लेकिन ना खोजनी पड़ेगी। ये मिल गई, इट्स राइट हियर। तो ये बहुत अच्छी एक पोएम है। तो ये इंग्लिश में है, पहले हम इसको इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, फिर उसके आपको हिंदी में समझा देंगे। तो ये एक ऑक्शन हो रहा है। तो दिस इज एक वायलिन की कहानी है ये। सो इट वॉज बैटर्ड एंड स्कार्ड एंड द ऑक्शनियर थॉट इट स्केर्सली वर्थ हिज वाइल टू वेस्ट मच टाइम ऑन द ओल्ड वायलिन, but held it up with a smile. What am I bidding, good folks, he cried. Who will start the bidding for me? $1, then $2. Only $2? $2? And who will make it $3? $3 once, $3 twice, going for $3. But no. From the room far back, a grey-haired man came forward and picked up the bow. Then wiping the dust from the old violin and tightening the loose strings, he played a melody pure and sweet as caroling angel sings. The music ceased, and the auctioneer, with a voice that was quiet and low, said, "What am I bid for the old violin?" And he held it up with a bow. $1,000, and who will make it $2? 2,000, and who will make it $3? 3,000 once, 3,000 twice, and going and gone, said he. The people cheered, but some of them cried, "We do not quite understand what changed its worth."
Swift came the reply, the touch of a master's hand. And many a man with life out of tune and battered and scarred with sin is auctioned cheap to the thoughtless crowd, much like the old violin. A mess of pottage, a glass of wine, a game, and he travels on. He's going once and going twice, he's going and almost gone. But the master comes, and the foolish crowd never can quite understand the worth of a soul and the change that's wrought by the touch of the master's hand. तो ये एक कविता है। तो इसका मतलब है कि एक बार एक वायलिन होती है जो कि बिल्कुल टूटी फूटी हुई एक कोई होती है, पुरानी होती है, और उसको ऑक्शन में जब उसको डालते हैं तो वो ऑक्शनियर बोलता है कि अच्छा इसमें कौन क्या देगा इसका प्राइस। तो कोई वो बोलता है $1, $2 और $3, लेकिन कोई उसको लेने के लिए तैयार नहीं होता है। तो पीछे से एक बूढ़ा सा एक आदमी होता है, वो उस वायलिन को उठाता है और उसको उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं उसको थोड़ा सा टाइट करता है, और उसके बाद उसमें वो एक उसको मेलोडी को उसमें बजाने लगता है। तो वो इतनी सुंदर उस मेलोडी को वो बजाता है उस पुराने वायलिन पे। तो लेकिन उसके बाद जब वो नेक्स्ट टाइम जब वो ऑक्शनियर जब उसको फिर से उस वायलिन को उठा के जब उसका प्राइसिंग करता है तो वो उसको शुरुआत करता है $1000 से, फिर उसको फाइनली वो $3000 में वो चली जाती है। तो लोग पूछते हैं कि क्या फ़र्क था उस वक्त में और इस वक्त में। तो वो बोले कि इसमें जब वो वायलिन जो है व्हेन इट वाज टच्ड बाय द मास्टर्स हैंड, कि मतलब जब मास्टर ने उस वायलिन को टच किया तो उसका वैल्यू बढ़ गया। तो उसी तरह से जब गुरु हमें जब गुरु का जब हमको आश्रय मिलता है और गुरु के जब हम वाणी को जब हम फॉलो करते हैं तो हम भी हालांकि कई बार टूटे फूटे वायलिन के जैसे हैं, बट हमारा फिर अचानक से वैल्यू हो जाता है क्योंकि हम गुरु के थ्रू हम भगवान से जुड़ जाते हैं और हम एक बहुमूल्य सेवा कर सकते हैं, हमारे जीवन का एक अर्थ हो जाता है। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे एक प्रभुपाद के टाइम में भी प्रभुपाद जब वेस्ट में आए थे तो ऐसे ही लोगों को प्रभुपाद ने उठाया था जिनका कोई वो नहीं था, ड्रग्स में थे, हर तरह की बुरी आदतें थी। एक कहानी भी है कि एक बार पेरिस में प्रभुपाद रोज सुबह सुबह वॉक पे जाते थे, तो वहाँ पर एक ऐसे एक आदमी था जो कि होमलेस आदमी था, और उसको वो पता नहीं कितने सालों से वो नहाया नहीं था, उसके बाल बड़े बड़े थे और बहुत गंद आती थी उसके शरीर से। और वो अपना घर जो है वो ऐसे एक झाड़ी था, उस झाड़ी के वहाँ पर एक होल उसने बना रखी थी और उस होल के अंदर न्यूज़पेपर डाल के वो वहीं पे सोता था। तो जब प्रभुपाद वॉक पे जाते थे तो वो उस झाड़ी से ऐसे खूब जोर से उछल के प्रभुपाद के पास आता था। तो जो शिष्य लोग होते थे वो पसंद नहीं करते थे, तो उसको वापस झाड़ी में उसको रख देते थे। तो एक दिन जब वो लोग वॉक पे गए तो वापस आए जब टेम्पल में, तो देखा कि टेम्पल का दरवाज़ा खुला है। तो उनको लगा कि अरे टेम्पल का दरवाज़ा तो हम बंद करके गए थे। फिर जब वो दरवाज़ा खोले अंदर गए तो देखे उसका नाम उन लोगों ने पिग पेन दे रखा था। पिग पेन मतलब एक कार्टून कैरेक्टर है, तो बहुत गंदा, उसको नहाया हुआ नहीं है, तो हाँ सुअर के जैसे, तो उसको नाम दे रखे थे। तो देखते हैं कि वो पिग पेन जो है वो टेम्पल में आ गया है। तो वो लोग को बहुत गुस्सा आया कि अरे ये इतना गंदा आदमी है, कैसे ऐसे मंदिर में आ गया। तो वो लोग उसको बाहर निकालने की कोशिश किए, तो पिग पेन क्या किया, जाके प्रभुपाद के पाँव पकड़ लिया और पकड़ के रोने लग गया। तो प्रभुपाद ने उसके माथे के ऊपर इस तरह से उसको खूब उसको हाथ फेरा, वो रोते गया। तो फिर प्रभुपाद ने, जब सब शिष्यों ने देखा कि प्रभुपाद ने इतनी कृपा दे दी अब इस पिग पेन को, तो अब क्या करेंगे। तो प्रभुपाद ने बोला कि नहीं, इसको भेजो मत, तुम लोग इसको ऊपर लेके जाओ, इसका तुम बाल काटो, इसको नहलाओ, इसको तुम लोग खाना ढंग से खिलाओ। तो उन लोगों ने पिग पेन को लेके गए, उसको नहलाया, उसको सब कुछ किया। फिर वो लोग सोचे कि अच्छा ठीक है अब सब हो गया, अब ये चला जाएगा। तो वो बोले ना मैं नहीं जाऊँगा। तो प्रभुपाद ने बोला अच्छा ठीक है इसको रात को रहने दो। तो जब उनके पास कोई चॉइस नहीं था तो वो लोग पिग पेन को अपने साथ ही रहने दिए। पिग पेन के साथ एक और प्रॉब्लम था कि उसको बोलना नहीं आता था, क्योंकि वो होमलेस था और उसकी जो भी आदतें थी तो उसके कारण वो कुछ बोल नहीं सकता था। तो वो लोग उसको ऐसे कुछ छोटा मोटा काम, मंदिर में कुछ छोटा मोटा कुछ काम अगर होता था तो वो उसको करने देते थे। तो लेकिन पिग पेन जो है वो एक ही वर्ड खाली बोल सकता था, एक ही सेंटेंस बोल सकता था, और वो था प्रभुपाद सेव्ड मी। प्रभुपाद ने बचाया मेरे को प्रभुपाद ने बचाया। तो फिर ऐसे करते करते इंद्रदुम्न महाराज जो हैं, एक बार वो लोग संकीर्तन मतलब ऐसे जो बुक्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं ना, तो महाराज जो है उनका एक वैन था, संकीर्तन वैन, तो उसमें बैठ के महाराज और बाकी डिवोटीज जाना चाहते थे।
तो पिक अचानक से वो लोग देखते हैं कि वो पिक पेन जो आके बैठ गया है बगल वैन में, बोले मैं भी जाऊंगा। तो महाराज बोले नहीं नहीं, तुमको नहीं लेके जा सकते हम लोग। तो बोला ना मैं तो जाऊंगा। तो महाराज को लगा अच्छा ठीक है ले लेते हैं, थोड़ा बहुत वैन में काम हुआ हम कुछ कर देगा, हमारे हमको कुछ मदद कर देगा, तो उसको लेके चले गए। वो लोग आके एक पार्किंग लॉट में उन्होंने गाड़ी जैसे ही रोकी, वैसे ही पिक पेन देखते हैं कि वो दरवाजा खोला और वो बुक का एक बैग लेके वो भागा बाहर। तो इंद्रद्युम्न महाराज को लगा अरे बाप रे, ये तो मतलब इसको तो बात ही करनी नहीं आती है, ये मतलब क्या करेगा ये। लेकिन वो उसका जो ग्रेटिट्यूड था उसके हार्ट में, इतना जो कृतार्थ था वो, उसके कारण वो सिर्फ यही एक लाइन से कि प्रभुपाद सेव्ड मी, वो बोल के महाराज बोलते हैं कि हम देखे कि 10 मिनट के बाद वो खाली बैग लेके वापस आया, क्योंकि उसने सारी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। एनीवेज उस स्टोरी को छोटा करके ये बताना चाहते हैं कि बाद में जाकर यही पिग पेन जो है ये यूरोप का एक बहुत बड़ा डिवोटी बना, और बहुत उसने लोगों की लाइफ में उसने इम्पैक्ट करी, बहुत ये हमारी जो ग्रंथ है उसका वितरण किया उसने, और बाद में उसकी दीक्षा भी हुई। तो यही जो ये है ना कि गुरु के कृपा से कोई इस तरह का इंसान भी जो है वो एक बहुत वैल्यूएबल। कहते हैं ना, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम तत्कृपा तमाम बंदे श्री गुरु दीनतारिणम, की गूंगा भी बोल सकता है और जो लंगड़ा है वो एक पहाड़ चढ़ सकता है। गुरु की कृपा होने से मनुष्य एक्चुअली में भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो आप लोग के कुछ सवाल हो, कोई कमेंट्स हो तो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा सुन के। हाँ ये मेरी वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज। स्टोरी बहुत पसंद है। ऐसे बहुत सारी स्टोरी। वायलिन वाला बहुत अच्छा लगा। हाँ वायलिन वाला भी बहुत अच्छा है। एंड इट्स अ रियलिटी एक्चुअली। एक और कहानी है ऐसी, एक और कहानी भी है जिसमें कि एक आदमी होता है, वो ऐसे चल रहा होता है तो उसको एक लौकी का एक उसको टुकड़ा मिलता है। थोड़े और आगे जाता है तो उसको एक धागा मिलता है, थोड़ी और आगे जाता है तो उसको एक लकड़ी का एक टुकड़ा मिलता है। तो वो क्या करता है, वो तीनों चीज को उठाता है, तीनों चीज को जोड़ के और वो उसको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लेता है। तो गुरु भी यही करते हैं कि हम लोग जब हम लोग गुरु के पास जाते हैं तो वो हमें देखते हैं, हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या है और क्या गुण है, तो उस गुण को वो निकाल के लेकर आते हैं। वही एक पहचान है और उसको कृष्ण की सेवा में यूज करते हैं। हमें गुरु मिलेगा कैसे? क्या चीज? गुरु कैसे मिले हम? गुरु कैसे मिलेंगे? गुरु मिलने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को यही जो हम लोग कर रहे हैं, पहले तो हमें गुरु की पहचान होनी पड़ेगी और दो चीज हमको करनी पड़ेगी। पहले तो कि हमें गुरु को पहचानना पड़ेगा कि गुरु में हमको क्या चीज चाहिए, क्योंकि कई बार लोग जो हैं वो एक्सटर्नल चीज देख के इम्प्रेस हो जाते हैं कि वो मेरे गुरु जी तो बहुत अच्छा गाते हैं, या मेरे गुरुजी तो मतलब जब चलते हैं तो उनको ऐसे बाल ऐसे हिलते हैं, बाल ऐसे हिलते हैं, या जो भी मतलब। तो सबसे पहले इसीलिए कृष्ण जो है अभी सेकंड चैप्टर में बताएंगे कि स्थित प्रज्ञ कौन है, कि गुरु की पहचान क्या क्वालिटीज हमें देखनी चाहिए किसी एक गुरु में, वो एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट ये है कि शिष्य होने का क्या मतलब है, कि शिष्य होने का मतलब सिर्फ एक प्रभुपाद बोलते थे कि रबर स्टैंपिंग नहीं है कि अच्छा मेरे पास अब एक गुरु भी है, बट रादर तो हम ये जो हम अभी कर रहे हैं, मतलब हम रोज चैंटिंग कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो इससे हमारा नॉलेज जो है वो सॉलिड हो रहा है। अब नॉलेज जब सॉलिड होगा तो कृष्ण अपने आप हमें अपने जो गुरु हैं उनसे हमारी परिचय, जैसे गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, राइट। हाँ, जैसे कहते हैं कि गुरु कैसे मिलेगा, इस सवाल को अगर हम बदल दें कि मुझे डॉक्टर कैसे मिलेगा। हमें अगर कोई बीमारी है और हम ये पूछें कि मुझे डॉक्टर कैसे मिलेगा, तो लोग बोलेंगे कि डॉक्टर क्यों नहीं मिलेगा, तुम पता करो तुम्हारे क्या बीमारी है। अगर बीमारी से अगर हमें प्रॉब्लम होगी तभी हम डॉक्टर खोजेंगे, राइट। और बीमारी से जैसे हमें कई बार होता है कि कुछ थोड़ी बहुत चोट लगी, इधर हो गई, तो घर के दूसरे मेंबर बोलेंगे जी डॉक्टर को दिखा दे, तो बोले नहीं ठीक है मेरा, ठीक है चल रहा है, क्या जरूरत है डॉक्टर को दिखाने की। तो जब तक हमें अर्जुन वही दिखा रहे हैं कि कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव, जब तक अर्जुन को ये महसूस नहीं हुआ कि मैं ये बहुत बड़े गड्ढे में पड़ गया हूं और इससे निकल नहीं सकता मैं, तब तक अर्जुन सरेंडर नहीं करते हैं। तब तक वो आर्ग्यू करते जाते हैं कृष्ण के साथ कि नहीं ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होगा, इसलिए मेरे को लड़ना नहीं है, इसलिए मेरे को लड़ना नहीं है। फाइनली वो उनको लग जाता है कि अब मेरा दिमाग घूम रहा है, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब गुरु जो है, जब हमारी तीव्र इच्छा होती है कि इस भौतिक संसार से मेरे को निकलना है और मैं अब भगवान से जुड़ना है,
तब कृष्णा जो है अपने आप अरेंजमेंट करते हैं फिर गुरु का। और हमारी इच्छा के ऊपर निर्धारित होता है गुरु का, सदगुरु और का जैसे मिलना। हमारे हार्ट में इच्छा आ जाती है वैसे ही गुरु भी आते हैं। ये बात मतलब निश्चिंत है ये कि हम जैसे हमको लगने लगता है कि अच्छा मेरे को गुरु की आवश्यकता है और आगे बढ़ने के लिए हम समझ जाते हैं कि हमें गुरु चाहिए, तो फिर कृष्ण जो है और वैसे देखा जाए तो गुरु हमें ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है, क्योंकि गुरु भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो जैसे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं होता। तो जैसे अभी हम लोग प्रभुपाद की किताबें पढ़ रहे हैं और ये जो नॉलेज हम रिसीव कर रहे हैं ये हम गुरु से ही तो रिसीव कर रहे हैं ना। ये जो प्रभुपाद ने ये जो हमें नॉलेज दिया है, तो इसलिए हमारे मूवमेंट में हम प्रभुपाद को सबका शिक्षा गुरु मानते हैं। तो जितने आचार्य हैं पहले वो भी हमारे शिक्षा गुरु ही हुए। तो हमें एक तरह से हमें गुरु की प्राप्ति हो चुकी है। और जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका ये अर्थ है कि दीक्षा गुरु कैसे मिलेगा हमें। तो दीक्षा गुरु हमको शिक्षा गुरु के मार्गदर्शन दर्शन से ही हमें दीक्षा गुरु भी मिल जाएंगे। और आप क्योंकि आप ये सवाल पूछ रहे हैं इसका मतलब कि जो इच्छा है वो इच्छा से ही, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर भी चैत्य गुरु हैं, जो भगवान है हमारे हृदय के अंदर स्थित हैं, चैत्य, उनको चैत्य गुरु बोलते हैं। तो चैत्य गुरु हमारी इच्छा को सुन रहे हैं और इसी इच्छा को सुनने के लिए वो हमारे साथ भ्रमण कर रहे हैं। हर योनि में कृष्ण बताया गया है उपनिषद में कि कृष्ण और हम मतलब दोनों जो आत्माएं हैं वो एक साथ दो चिड़िया के जैसे एक पेड़ के ऊपर बैठी हैं। एक चिड़िया जो है वो फल खाने में बिजी है, दूसरी चिड़िया वेट कर रही है कि अच्छा कोई एक दिन आएगा जब ये थक हार के मुझे मेरी तरफ देखेगा। तो वो चैत्य गुरु है। तो जब हम ये सवाल पूछने लगते हैं तो चैत्य गुरु तो इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं अरे ये तो तैयार है अब। तो फिर उसके बाद वो चैत्य गुरु ही, जो बाहर के जो गुरु होते हैं वो चैत्य गुरु के ही मैनिफेस्टेशन होते हैं। तो वो मिल जाते हैं, समय से मिल जाते हैं। हम उनकी आज तो बहुत खुशी का दिन है। क्यों? इतने साल लग गए क्वेश्चन ये वाला पूछने में कि हाँ हाँ, नहीं सवाल पूछने से हमें बहुत अच्छा लगता है। इतने दिन तक हमारी ऐसे देखो शिक्षा गुरु तो तुम ही है हमारी, तो तुम नहीं मैं दोनों जन हो आप लोग। तो हम लोग को इतने सालों तक आप ऐसे ही खाली फोन में बात करते थे, अब हम लोग को एक्चुअल में मिलने लगा है ना। जो हम लोग को पहले मिलना चाहिए था वो आज मिलना शुरू हुआ। देखो कितनी जल्दी गुरु के बारे में पूछने की लगे। अच्छा लगता है। और और प्रभुपाद इतनी अच्छी बताए हो आप लोग आए तो ना, दोनों जन बैठ के बोलते हो ना तभी हम लोग को और ज्यादा हाँ स्टोरीज बहुत सारी हैं। ललित तो उधर गुड़ बातें बताते हैं ना, कार्पण्य दोस्तों ऊपर स्वभाव कृष्णामितम धर्म समुद्र चेतन, ये तो हम लोग याद करवा दिए थे लेकिन इनकी मीनिंग अब समझ में आ रही है। मेरे को खुद को भी कहानियों से ही फिलॉसफी समझ में आती है। हो जाता। अच्छा, और कोई सवाल या कमेंट? एंड देन ठीक है। तो आई थिंक अगर और कोई सवाल नहीं है तो फिर हम लोग अगली बार मिलेंगे। मन की हाँ बहुत ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं दोनों को देख देख के, जी हरक रहा है एकदम से, इतनी मन में